प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा और यमुना नदियों में उफान है, जिससे पानी निकलकर लोगों के घरों तक पहुंच गया है। कई इलाकों में जहां पर लोग प्रभावित भी हुए हैं। तो इस दौरान सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और फोटोज़ भी वायरल हुए। एक फ़ोटो वायरल हुआ जिसमें एक माता पिता हैं, एक छोटे बच्चे को लेकर जा रहे हैं सुरक्षित स्थान की ओर। तो फ़ोटो खींच ली किसी ने और उसको वायरल कर दिया। तो वहीं पर एक वीडियो भी है एक सब इंस्पेक्टर का, जो बाढ़ में आए इस पानी की पूजा और आरती कर रहे हैं, पुष्प वर्षा कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। तो इस तरह के कई वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं और चर्चा का विषय भी बने हुए हैं। तो इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रयागराज के इन इलाकों में हुए हालातों पर सरकार को घेरा है। इसके लिए उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश की सरकार जब बड़े बड़े लोगों की सुपर वीआईपी रैली या सभा का आयोजन कर सकती है तो बाढ़ में राहत बचाव का काम क्यों नहीं कर रही है। भाजपा सरकार एक भ्रष्ट और नाकाम सरकार साबित हुई है। प्रयागराज ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में बाढ़ की वजह से भयावह स्थिति है। भोजन और पीने के पानी की किल्लत चरम पर है। शौचालय की समस्या की वजह से लोग अशोभनीय अमानवीय हालातों में रहने पर मजबूर हैं। बीमार बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों को दवा इलाज नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाएं ठप हैं। चूहों और विषैले जीव जंतुओं का डर लोगों को सोने नहीं दे रहा है। बिजली की समस्या और करंट का डर अलग से है। ऊपरी मंजिलों पर रहने पर मजबूर लोगों के बीच घर के धंसने का भी भय है। लोगों के घरों के सामान डूब गए हैं। लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, जो पहने हैं वो भी भीग गए हैं। लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच संवाद नहीं हो पा रहा है। बाढ़ जन्य बीमारियों की आशंका से लोग ग्रसित हैं। कहा जाता है कि बाढ़ सिर्फ कीचड़, कचरा, मलबा, दुर्गंध ही नहीं, बीमारी, महामारी को भी छोड़कर जाती है। जो लोग दैनिक कमाई पर जीवन यापन करते हैं वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं। गरीब मजदूर भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। किसानों की खेती ज़मीन पर पानी फिर गया है। दुकानों को अरबों रुपयों का नुकसान हो गया है। लोगों के पहचान पत्र, राशन कार्ड, ज़मीन जायदाद के कागज़, बैंक की पासबुक, शैक्षिक प्रमाण पत्र, बीमारी के पर्चे व अन्य ज़रूरी कागजात या तो भीग कर बर्बाद हो गए या फिर बह गए हैं। लोगों के गाड़ी वाहन डूब गए हैं। नदी के किनारे नाव के सहारे जीवन जीने वाले समाज के बीच जीविकोपार्जन का गहरा संकट आ गया है। लेकिन उनकी दिक्कत सुनने वाला, समझने वाला भाजपा सरकार या उनके सहयोगी दलों में कोई भी नहीं है। बच्चों की शिक्षा का हनन हो रहा है। जिन लोगों का निधन हो रहा है उनके अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहे। इन हालातों में जनता बेहद आक्रोशित है, क्योंकि प्रशासन नदारद है और शासन आत्म प्रचार की आपसी होड़ में घूम घूम कर फोटो खिंचवाने में व्यस्त है। ऐसे में भाजपा सरकार से हमारी ये एक बड़ी मांग है कि उपरोक्त बिंदुओं के संबंध में सिलसिलेवार जवाब प्रकाशित करें। जनता भय और आशंका के माहौल में कब तक रहने पर मजबूर होगी। विकास और स्मार्ट सिटी के दावों के बीच विनाश की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। भाजपा जाए तो चैन आए, बाढ़ ग्रस्त कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। तो इस पोस्ट में अखिलेश यादव सीधे तौर पर उन सारी समस्याओं को बता रहे हैं जिनका जनता सामना कर रही है, और साथ ही सरकार को भी घेर रहे हैं कि इनके क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं। क्यों सरकार फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त है, वहीं पर लोगों की जो परेशानियां हैं उनके समाधान कौन करेगा। इस तरह की बातें अखिलेश यादव कह रहे हैं। इसी बीच प्रयागराज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालातों की वजह से सड़कें भी खराब हो गई हैं। इस पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा का कुकर्म, धर्म में भी अधर्म। महाकुंभ में प्रयागराज में हजारों करोड़ों की लागत से बनी सड़कों का हाल देखिए। भाजपाई भ्रष्टाचार का कमाल देखिए। दरअसल इस भाजपाई महाभ्रष्टाचार की बंदर बांट को समझने के लिए विशेष भाजपाई करप्शन क्रोनोलॉजी बीसीसी समझनी होगी। पहले महाकमीशन लेकर प्रधान ठेका दिया जाता है, फिर बड़ा कमीशन लेकर मुख्य ठेका दिया जाता है, फिर मोटा कमीशन लेकर उप ठेका दिया जाता है, और उसके बाद भाजपाई सांसद जी का कमीशन का खेला चलता है, उसके बाद विधायक जी का। इसलिए भाजपा राज में सड़कें धंस रही हैं, पुल गिर रहे हैं, छतें टपक रही हैं, पानी की टंकियां धराशायी हो रही हैं। भाजपा सरकार नहीं, भ्रष्टाचार का सहकार है। तो अखिलेश यादव यहाँ पर प्रयागराज में जो मौजूदा हालात हैं उन पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। कह रहे हैं कि सड़कें भी ख़राब हैं, बाढ़ जैसे हालत है, उनसे लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं है, उनके बचाव और राहत कार्य
कब किए जाएंगे, इस तरह के कई सारे सवाल अखिलेश यादव यहाँ पर पूछते हुए दिख रहे हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।